Nick. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में गोठान बनाम गोदाम पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त गोठान बनाए गए थे और गोबर खरीदने सहित तमाम योजना चलाई गई थी, लेकिन इन योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार के चलते भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गोठान बंद करा दिए और मवेशी फिर से सड़क पर आ गए। मार्च माह में मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गोधाम खोलने की घोषणा की और अब शहरी इलाकों में भी गोधाम खोलने की योजना है। इन गोधामों में निराश्रित परिवक्त घुमतू गोवंश को रखा जाएगा। साथ ही सरकारी फंड से इन गोवंश का पालन पोषण और उपचार भी होगा। इस तरह के 32 गोधाम संचालित हो चुके हैं। बात की जाए तो जहां 64 नए गोधाम को मंजूरी भी मिल चुकी है और उधर नगरीय निकाय क्षेत्रों में गोधाम स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को संभावित स्थलों की पहचान कर जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए गए, जिस पर भाजपा का कहना है कि ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप किया जा रहा है। और वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में गोठान बनने से आवारा गोवंश की संख्या सड़कों पर कम हो गई थी, किसानों को भी फायदा मिल रहा था, लेकिन भाजपा सरकार ने यह योजना बंद कर दी। हमारा सवाल है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, गौ माता सड़क पर क्यों खड़ी रह जाती है? गाय को माता कहते हैं, लेकिन गाय की दुर्दशा इतनी ज्यादा खराब क्यों है? कचरे के ढेर से लेकर हाईवे के किनारे तक हमारी गौ माता निराश्रित क्यों घूमती है? आज की चर्चा में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाएंगे, पर उससे पहले सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उसमें व्यवस्थाएं हैं कि इसके लिए काम किया जाए और पूरे देश में किया जाए और पशुधन की सुरक्षा के लिए जो भी कदम सरकार उठा रही है प्रभावी और तत्काल होना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है, कोई अच्छी योजना लाती है तो दूसरी सरकार उसका इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाती है। कांग्रेस पार्टी की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस प्रकार से गौठान निर्माण कराए थे, गौठान निर्माण के कई फायदे सरकार को हुए। जो जमीन भू माफिया जिसको कब्जा कर लेते थे वो गौठान के नाम पर सुरक्षित की गई और उसमें गौठान खोले गए। एक अलग फंड मुहैया कराया गया जो उनके इलाज और उनके दाना पानी की व्यवस्था कर सके। गौवंश सड़क पर भी नहीं दिखते थे और गौठान में सुरक्षित रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस गौठान को तो बंद कर दिया। अब गोधाम की बात करते हैं। गोधाम कौन से ग्रामीण एरिया में सक्सेसफुल चल रहा है वो तो समझ में नहीं आता। इसी पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस से विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहला सवाल वात्सल्य जी आपसे ही कि गौ माता इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? गोठान बंद करके गौधाम खोला जा रहा है, लेकिन इस बीच जो गाय की दुर्दशा हो रही है ये तो बहुत गलत है। वात्सल्य जी। गुंजन जी नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, गौठान और गोधाम इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों को हम एक लाइन में बात नहीं कर सकते हैं। ये दोनों योजनाएं पूरे तरीके से अलग है। इन दोनों योजनाओं का पर्पस भी पूरे तरीके से अलग है। विकास उपाध्याय जी ने अभी मैं सुन रहा था उन्हें, वो जो उनकी गौठान योजना थी उसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे वो गिना दिए, जैसे कि अवैध जो जमीन थी उन अवैध जमीनों का कब्जा रुक गया। भाई, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों रूलिंग में कहा है कि भाई आप लोग गाय की समस्या, जो गाय रोड में बैठे रहती है उस वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, परिवहन में डिस्टरबेंस आ रहा है और गाय की तस्करी जो हो रही है, इस पर रोक लगाने के लिए कुछ करिए। तो जो गौठान की योजना थी वो इन सब चीजों से बिल्कुल परे थी। गौठान की योजना तो गोबर खरीदने की योजना थी। विकास उपाध्याय जी ने सही कहा, अवैध जो जमीन कब्जा ली जाती थी हो सकता है वो रुक गई हो, मगर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। गौधाम वही कर रही है।
गौधाम की योजना गोबर खरीदने की योजना नहीं है। गौधाम की योजना किसी तरीके से पैसा कमाने की योजना नहीं है। गौधाम की योजना 4 काम करती है। सबसे पहले जो ये निराश्रित पशु है उन्हें आश्रय देती है, उनकी देखभाल की जाती है। दूसरा, जो पशु सड़क में बैठे रहते हैं, जो परिवहन में दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के जान माल का नुकसान होता है, उसे रोकना इसका दूसरा पर्पस है। तीसरा पर्पस है जो इनकी अवैध तरीके से ये ट्रैफिकिंग होती है, उस ट्रैफिकिंग को रोकना इसका तीसरा पर्पस है। तो हमारा पर्पस क्लियर है। गौठान योजना का दूसरा पर्पस था आप गोबर खरीदो, उससे व्यापार करो। हमारा वो पर्पस नहीं है। मैं उस योजना की बुराई नहीं कर रहा हूं, उस योजना का इंप्लीमेंटेशन खराब हुआ, मगर गौठान योजना की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मगर गौधाम योजना टोटली डिफरेंट है। और अप्रैल में ही दीपक बैज जी का बयान आया था, उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि भाई शहरों में कब गोधाम खोले जाएंगे, सारे गोधाम गांव में आप खोल रहे हैं, हाईवे में पशु बैठ रही है। तो मुझे लगता है अब तो दीपक बैज जी को खुश होना चाहिए, अब शहरों में भी हाईवे के बिल्कुल बाजू में चिन्हित किए जा रहे हैं मार्ग जहां पर गोधाम खोले जाएंगे। ठीक है, विनय शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और साथी प्रवक्ता को नमस्कार करता हूं। बड़ी सफाई से अपनी गौधाम योजना के बारे में हमारे साथी प्रवक्ता ने बात की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही काम जब भूपेश बघेल जी की सरकार, जब गौठान गांव में खुली गई, 10,240 गौठान हमारी छत्तीसगढ़ में गांव में रोड किनारे, जो नेशनल हाईवे है उस गांव के किनारे ये योजना चालू किया था। इसलिए किए थे कि जो पशु रोडों में जो चलते थे, जिनका एक्सीडेंट हो जाता था, उसको बचाने के लिए, फसल नुकसान करते थे, उसको बचाने के लिए गांव-गांव में गौठान योजना शुरू किए थे। लेकिन ये सरकार अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से काम करने वाली सरकार है, तानाशाही सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। अब जो योजना अगर अच्छी रहती है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई सरकार अच्छी योजना ला रही तो हमारा काम है उसको और अच्छे से अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अपने ईगो, अपने घमंड के कारण ये सरकार उस योजना को बंद कर दी थी। देखिए, सरकार का काम, मैं आपको बता दूं कि वो गोबर बेचने का नहीं था, सरकार का काम था पशु को सुरक्षित करना। लेकिन इनकी सरकार जो है, देखिए आप अभी आपको पता होगा कि कलकत्ता में इनकी जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा 14 साल के बाद गायों को काट देना चाहिए। ये इनकी मानसिकता है, दोहरी चरित्रता है। ये दिखाती है कि गौ रक्षा करने के लिए वो किस स्तर पर जा सकते हैं। इन्हीं का ही उत्तर प्रदेश में लीजिए, इन्हीं की सरकार है और वहां पे गौ मांस खाया जाता है। कि यहाँ पे मणिपुर चले जाइए, यहाँ पे भी वही सिद्ध है। लेकिन ये सरकार झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर ये योजना को गौधाम का नाम लेके वाहवाही लूटना चाहती है। जनता बहुत समझदार है। कौशल्य जी क्या कहेंगे? अब जिस तरह से जो आपने बातें कही हैं कि सिर्फ गोबर खरीदा जा रहा था, लेकिन विनय जी कुछ और बात कह रहे हैं। देखिए गुंजन जी, मुझे नहीं पता मैं क्या झूठ बोल गया। अगर आप गौठान के डेफिनेशन को देखेंगे, इनका पेपर खरीदेंगे, इनका पेपर देखेंगे, देखिए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। चलिए, 2023 का विधानसभा सत्र था, सौरभ सिंह जी ने विधानसभा सत्र में कुछ सवाल किए, 2023 या शायद 22 के अंत की बात है। तो जो जवाब आया, सवाल किया कि गया कि भाई आपने पिछले 5 सालों में अब तक कितना गोबर खरीदा गया, क्योंकि ये गोबर खरीदी की योजना थी। तो मंत्री जी का जवाब आया 130 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया, 260 करोड़ का गोबर खरीदा गया। दूसरा सवाल था कि भाई मंत्री जी ने कहा इस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो ये पूछा गया आपने कितना वर्मी कंपोस्ट बनाया और कितना बेचा। तो 260 करोड़ का गोबर खरीदा गया, मगर सिर्फ 17 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट बेचा गया, मात्र 17 करोड़। मैं आरटीआई में था, मैं भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई सेल में था, मैंने आरटीआई लगाई, ऐसे अनेकों नाम आए जहां एक एक परिवार से 3.5 लाख से 4 लाख किलो का गोबर एक एक परिवार से खरीदा गया। भाई जितनी गाय नहीं थी उतना किलो तो आपने गोबर खरीद लिया। तो ये जो योजना है तो वो अगर बात की जाए गुंजन जी, तो ये योजना जो है एक स्मारक बन चुकी थी घोटालों का। तो और घोटालों के स्मारक को संरक्षित कर रखा नहीं जाता, इसीलिए यही कारण था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुरूप, ये योजना सुप्रीम कोर्ट, अच्छी योजना थी मगर सुप्रीम कोर्ट का जो बार बार गाइडलाइन आ रहा था उसके अनुरूप नहीं थी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुरूप एक ऐसी योजना बनाई जो कि स्पेसिफिकली
जो गाय है उसके संरक्षण की योजना थी। हम व्यापार नहीं करेंगे, हम ना गोबर खरीदेंगे ना बेचेंगे, गोबर हमारे देश में फ्री में मिलता था। हमारा काम है गाय का संरक्षण करना ताकि एक्सीडेंट रुके, ताकि उनका जो अवैध तस्करी है वो रुके और गांव की अर्थव्यवस्था इंप्रूव हो, ऑटोमेटिक इंप्रूव हो। तो इसमें क्या गलत है? और आप ही कह रहे थे शहर में कब खोलेंगे, अब शहर में भी देखिए अच्छी बात यह है कि शहर में भी खोला जा रहा है। और भूपेश बघेल जी का मैं एक आपको बयान बता देता हूं। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जब एक किसान दोपहर के समय अपने खेत जाता है खेती करने, तो वो गाय को एक केयर टेकर सेंटर की तरह हमारे गौठान में रखकर चला जाता था। यानी इसका क्या मतलब हुआ? गाय सिर्फ और सिर्फ दिन के समय गौठान में रहती थी, रात के समय वापस हाईवे में आकर बैठ गई, हाईवे में आकर लेट गई। फिर गाय की भी मृत्यु हो रही है, ट्रक वालों की भी मृत्यु हो रही है, कार वालों की भी मृत्यु हो रही है। तो ये पर्पस, योजना अच्छी थी मगर इससे कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ था गुंजन जी। इसीलिए हमें गोधाम योजना लानी पड़ी और निश्चित रूप से अब आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका निराकरण सही समय में सही रूप से होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए। विनय जी, अगर हम बात करें तो देखिए गोधाम योजना एक अच्छी योजना है, बड़ी योजना है, पशुओं के हित की योजना है। लेकिन अगर इस योजना से जो रोड किनारे बैठे जो पशु हैं, जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कई ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, अब वह सुरक्षित रहेंगी तो उससे कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है आपकी पार्टी को? देखिए, आपने कहा हाँ कांग्रेस की दिक्कत है। दिक्कत कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस ने तो ये 2018 में ही लागू कर दिया था गौठान के माध्यम से। मैं आपको फिर से बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 10,240 गौठान खोले गए थे। शहर के आसपास भी खोला गया था। उनका सिर्फ एक ही मंशा था कि गौ जो माता है वो सुरक्षित रहे गौठान के माध्यम से। पर वात्सल्य जी तो कुछ और ही बात कह रहे हैं ना विनय जी। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि गांव को क्या लाभ मिला। मैं आपको ये बता दूं कि गांव में गोबर जो उठाते थे जो लोग, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक परिवार में एक क्विंटल 100 क्विंटल के आसपास गोबर उठा लेते थे। उसका कारण था वहां पे रोजगार। जो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम गोबर भी खरीदेंगे जिससे गांव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, गांव के लोग भी रोजगार प्राप्त करें। ऐसी योजना जो गांव को ऊंचा उठाए और गांव को आगे बढ़ाने का काम करे, इससे बढ़िया क्या चीज था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पसंद नहीं हुआ, ये योजना को बंद कर दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो स्थिति पहले 5 साल में थी, जहां गाय सड़क पर नहीं आती थी, आप उस योजना को चालू करो, तो ये गौठान के नाम से तो चालू नहीं कर सके। इनका नाम परिवर्तन करके इन्होंने गौधाम कर दिया। अब रही बात शहर की, बात होती है शहर में इन्होंने 32 जगह जो आदर्श समृद्धि योजना के तहत गौठान खोलने का जो काम किया है। देखिए, योजना अच्छी है, लेकिन योजना में कितना अमल करना भारतीय जनता पार्टी के सरकार की मंशा है, ये सरकार जाने। सरकार की मंशा है हर 2 दिन 3 दिन बाद एक नया योजना लागू करना और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करना। कम से कम इतना तो मत कीजिए। लोग आपके ही लोग हैं, सरकार आपकी चल रही है, वर्तमान में 2-3 साल और चलेगी सरकार। आगे आपकी सरकार रहती है ये न रहती ये कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार आती और जाती रहती है। लेकिन अगर आपकी सरकार में कोई अच्छा योजना हो तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, आपके जैसे बदला लेने का काम नहीं करेगी। ठीक है, वात्सल्य जी क्या कहेंगे आप? देखिए विनय जी, सबसे पहले तो आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर दिया। ये किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। आपने सीधा सीधा कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पिछले 5 साल से गाय जो हाईवे में दिखती नहीं थी उसके लिए वापस से योजना लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। 2023 तक हमें खुद आप गुंजन जी से पूछ लीजिएगा, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे पूछ लीजिएगा, यथास्थिति थी गुंजन जी। सड़कों में, हाईवे में गाय दिखती थी। आप डेटा देख लेंगे गाय से होने वाले एक्सीडेंट्स का, वो लगातार बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगातार ये कहा कि भाई आप इस समस्या के लिए कुछ करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का गोबर से कोई लेना देना नहीं है गुंजन जी, कि आप गोबर खरीदो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ। भाई अगर इतना हिसाब किताब सरकार मेंटेन करेगी तो गुंजन जी करप्शन तो हो गई। आप हजारों अधिकारियों को सिर्फ ये बही खाता मेंटेन करने के लिए लगा रहे हैं कि कितना गोबर खरीदा जा रहा है, कितना वर्मी कंपोस्ट, तो भाई करप्शन तो होगा ही। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप गोबर का व्यापार क्यों करना चाह रहे हैं? आप सीधा सीधा
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है आप सीधा सीधा गौ संरक्षण करिए, गायों को हाईवे से हटाइए, उन्हें गौधाम में बिठाइए, सीधी सी बात है। जो बजट एलोकेट करना है वो बजट एलोकेट करिए, बात खत्म। अब आप व्यापार करना चाहेंगे तो करप्शन तो फिर होगा ही, जवाबदेही तो आपकी बनेगी। और सवाल सीएजी ने उठाया था गुंजन जी, भारतीय जनता पार्टी से पहले सीएजी ने सवाल उठाया था कि जितना खर्चा 2 रुपए में आप गोबर खरीद रहे हैं मगर 4 रुपए तो आप गोबर की ढुलाई के लिए व्यय कर रहे हैं, तो ये कहां का व्यापारिक मॉडल हो गया? 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं, 4 रुपए आप उस गोबर की ढुलाई के लिए खर्चा कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट आप बेच नहीं पा रहे हैं। एक परिवार जिसके यहाँ गाय नहीं है उससे आप 3.5 लाख किलो गोबर खरीद ले रहे हैं। तो ऐसी सारी अनियमितताएं आई। भाई सिर्फ यही नहीं, मैं तो राजीव मितान क्लब में कितना करप्शन हुआ, अच्छी योजना थी गुंजन जी। मनरेगा कितनी अच्छी योजना थी, मगर मनरेगा में गुंजन जी 11 लाख कंप्लेंट्स, ऑनलाइन कंप्लेंट्स किसानों ने रजिस्टर की थी। उसके बाद मनरेगा को बंद करके दूसरी योजना लाई गई। 11 लाख कंप्लेंट्स किसानों ने रजिस्टर की थी। तो जब ऐसे लूप होल्स होते हैं, देखिए मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर किसी भी योजना में अगर लूप होल्स की गुंजाइश आप छोड़ेंगे तो करप्शन होगा ही होगा। गौठान योजना में बहुत सारे लूप होल्स थे क्योंकि आपने एक बिजनेस मॉडल बना दिया था, आप व्यापार कर रहे थे गोबर का, तो निश्चित तौर पर करप्शन हुआ, लोगों ने अच्छे पैसे छापे। मैं आपको ऐसे पंचायत के सरपंच, सैकड़ों ऐसे सरपंच हैं जो आज भी कह रहे हैं कि हमें प्रेशराइज किया गया कि आप लोन लीजिए, पंचायत के तरफ से आप लोन लीजिए और गौठान खोलिए। उन लोगों ने लोन लेकर गौठान खोला और आज भी ईएमआई पटा रही है पंचायत, आज भी गौठान बंद हो चुके हैं, कोई कमाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, हमसे पहले तो सीएजी ने आप पर उंगली उठाई थी। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आंदोलन था वो सीएजी की रिपोर्ट पर बेस्ड था। विनय जी देखिए, गौठान के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा था, ये बात अभी वात्सल्य जी ने कही, अब इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, गांव के महिला समूह को अगर हम कुछ काम दे रहे हैं, वो गांव के इंसान हैं, वो गांव के महिलाएं समूह के माध्यम से गौठान को संचालित करते थे। ये जो बोल रहे हैं कि सरपंच अपने ईएमआई पटा रहे हैं, बहुत गलत बात बोल रहे हैं। इनको वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं, शहर में रहते हैं इसलिए इनको जानकारी कम है। गांव के सरपंच उस गौठान के मुखिया नहीं थे, गांव के जो समूह के नाम समूह बनाया गया था उस समूह के माध्यम से वो गौठान संचालित होती थे, और जो गोबर जो खरीदते थे समूह के माध्यम से, और लोगों को काम दिया जाता था। छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार थी, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती थी, लोगों को रोजगार देना चाहती थी, और दी भी 5 साल। लेकिन ये सरकार जो 5 साल सरकार में आई है, चलने वाली है, ये छत्तीसगढ़ की लोगों की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रही है। ये सरकार दिल्ली से संचालित होती है, ये सरकार अधिकारियों से संचालित होती है, इनको छत्तीसगढ़ की भाषा की क्या नॉलेज है? ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गौठान योजना खोला गया था, और गांव का जितना भी खरीदी बिक्री समूह के माध्यम से होते थे, और समूह के माध्यम से ही वो गांव का विकास होता था। लेकिन सरकार इस योजना को आगे नहीं बढ़ा पाई। जैसे ही सरकार बनी इसको बंद कर दी। ये सरकार अभी भी, जैसे वात्सल जी ने कहा, ये बहुत अच्छी योजना है, राजीव गांधी मितान का भी योजना है, बहुत अच्छी योजना सरकार को छत्तीसगढ़ में चलाने के लिए ये चलना चाहिए था। लेकिन ये केवल राजनीतिक जो दुश्मनी है उसको निभाने के लिए कि कांग्रेस का जो काम है उसको बंद कर दो। जैसे कि आपको बता दूं, आत्मानंद स्कूल था, बहुत अच्छा था, लोगों गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम माध्यम से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, ये योजना को चालू करना था, ये बंद कर दिए। यहाँ पे कोई काम चालू नहीं हुआ, 10,000 स्कूल बंद कर दिए। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। और जब बात आती है कि कुछ काम करने की, तो ये कांग्रेस पर दोषारोपण करती है कि कांग्रेस ने आपत्ति उठाई। देखिए, जो अच्छी चीज है कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। ये गौधाम अपने नाम को परिवर्तन करके गौठान को गोधाम की अच्छी बात है, शहरों में खोलनी चाहिए, गांव मवेशी को सुरक्षित करना चाहिए, और इनको ये भी कहना चाहिए कि गाय हमारी माता है, हम इसको बिल्कुल कुछ नहीं होने देंगे, ना इसको मारने देंगे ना काटने देंगे। लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 14 साल बाद आप काट दो इसको। एक मुख्यमंत्री जी बोले घर में जाके गाय का मांस खाओ। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों से क्या उम्मीद करें कि हम लोग सुरक्षित रहें, गाय सुरक्षित रहें, आदमी सुरक्षित नहीं है इनके बीच। तो आने वाले समय सरकार जो 2-3 साल बची है चला ले, आगे इनकी सरकार नहीं आने वाली है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी पर।
और यहाँ गोधाम और गोठान के बीच जमकर सियासत हो रही है। चंद्रशेखर जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देरी के लिए क्षमा चाहूंगा। जी इसमें गौ माता को लेकर दोनों ही सरकार पार्टियां हैं जो देखेंगे तो राजनीति करते आ रही हैं। कांग्रेस सरकार में गौ माता के सम्मान में गोठान चालू हुआ, उसका सफर गोधाम की ओर चला। आज कांग्रेसी और भाजपाई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने ये योजना चाली की उसने बंद कर दी। कवर्धा जिले के पुरातत्व स्थल पचराही में जुलाई 2018 में डॉक्टर रमन सिंह ने 2 करोड़ 14 लाख की लागत से निर्माण होने वाले गो भवन के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था। आज 7 सालों बाद क्या हुआ है, वो योजना बंद कर दी गई। क्यों? उस टाइम सत्ता बदली, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के भूमि पूजन को बंद कर दिया। आज भाजपा की सरकार है तो उन्होंने गोठान योजना की ओर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का योजना थी उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। तो गाय के ऊपर सिर्फ राजनीति हो रही है, गाय के ऊपर कोई स्पष्ट है किसी की विचारधारा नहीं है। मेरा तो दोनों पक्ष उनसे एक ही चीज है कि क्या वाकई में कांग्रेस और भाजपा गाय के संरक्षण को लेकर कोई नीति है, या सिर्फ चुनाव में चुनाव में बदलने के साथ उनके राजनीतिक प्रोजेक्ट बदल जाते हैं। सिर्फ योजनाओं के नाम बदलने से क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर एक देखने में आता है, कोई भी सरकारें हो उनका ध्यान पहले जाता है सबसे पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बाढ़ बनाएंगे, टीन सेट बनाना है, ये बनाना है। लेकिन धरातल में आके जाके देखिए कितने गोबर घोटाले हुए। ऐसे आदमी थे जिनके पास गाय नहीं थी लेकिन उन्होंने लाखों रुपए के गोबर बेचे हैं। तो नियत साफ होनी चाहिए। अगर गौ सेवा करना है तो गौ सेवा की बात हर कोई करता है, लेकिन कितने लोग सेवा कर रहे हैं? आज देखिए हर जिले में, हर गांव में 2-4 युवक मिल जाएंगे। अगर उनको प्रोत्साहन मिल जाए, सरकारी योजनाओं की जगह उनको प्रोत्साहन मिल जाए कि आप गाय की सेवा करिए, सरकार आपको सुविधा मुहैया कराएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, सब पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए योजनाएं बनाती हैं, उनको लाभ देती हैं। गांव में चल रही है, कबीरधाम जिले में देखिए, रायपुर में देखिए, जो गांव की गाय की सेवा के लिए युवक भिड़े हुए हैं, उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। उनके फोन करने पर न पुलिस आ पाती है न डॉक्टर पहुंच पाता है, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पा रही है। अगर गौशाला बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें तो एम्बुलेंस 112 जैसे आदमियों के लिए दी है, वैसे हमारी गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस हर जिले में क्या हर ब्लॉक में एक रहना चाहिए ताकि एक दुर्घटना हो। आप याद देखिएगा पिछली सरकार के समय गौठान बना है, गौठान बनने के बाद उसमें लगातार गौठान बनने के बाद भी सड़कों पे गायें आती थी। क्यों आ रही थी? सरकार को चाहिए थे गौ माता के पालने वाले आवारा मालिकों के ऊपर सबसे पहला कार्य करे। मैं जो बोलते हैं कि गाय आवारा नहीं है, गाय के पालने वाले उनको सड़क पे छोड़ने वाले मालिक आवारा हैं। उनके ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आप सड़कों से गाय को नहीं हटा सकते। कांजी हाउस देखेंगे, कांजी हाउस की स्थितियां क्या है, रखने के लिए उनके पास न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न उनको गायों को रखने की व्यवस्था है। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे पहले बनाने के पहले सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। वाकई में अगर गाय का सम्मान करना है तो उसके लिए सुरक्षित, सुसंगठित, जैसा हम अपना आवास चाहते हैं वैसे गौ माता के लिए आवास हो। हर गांव में गौ मंदिर की स्थापना हो ताकि लोग गौ माता से जुड़े। बच्चों को स्कूलों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रतिदिन कम से कम हफ्ते में 1 दिन बच्चों को गौशाला में ले जाके गाय की देखभाल करने की प्रैक्टिकल कराया जाए, तभी बच्चे भी सीखेंगे, तब उनसे जुड़ेंगे। आज तो गौ माता राजनीति को सोचती होगी कि हे भगवान, लगाती होगी हे राम मोहे अगले जन्म में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जो मन में पैदा कर लीजिए, पर गाय मत बनाना। मैं अपने आवारा मालिकों के चलते सड़क पर भटकते, डंडे खाते, सूरों के साथ कूड़ा करकट साझा करके अपना पेट भर रही हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को मेरी चिंता नहीं है तो मुझको इस नारकी जीवन से मुक्ति दिलाओ। कितनी पीड़ा होती होगी गौ माता की अगर हम बात करें, और सिर्फ योजनाएं जो कागजों में चलती हो और गौशाला के नाम पर आप जाके देखें कितनी गायें मर रही हैं। बेमेतरा की घटना में पिछले बार भाजपा ने, कांग्रेस ने क्या कितने बवाल मचाए थे। कहाँ है वो योजनाओं का पैसा, कहाँ जाते हैं? यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हो क्या रहा है। शेल्टर हाउस क्यों बन रहे हैं? अगर हमको गाय माता की चिंता है तो उन शेल्टर हाउस में जाने से गाय माता को बचाना चाहिए। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपने जो सवाल पूछे उन सभी का जवाब मैं वात्सल्य जी से लूंगी, और इसके साथ ही एक सवाल मेरा भी वात्सल्य जी कि जब इस गोधाम योजना जब चलाई गई तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो 11 जिलों में 29 गोधाम खोले गए। तो उन
जो 29 गोदाम खोले गए हैं, उन गौधाम में अब तक के कितनी ऐसी गाय हैं जो सुरक्षित रखी गई हैं? नहीं गुंजन जी, इन 29 के 29 गौधामों का एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मगर हर गौधाम में 200 गायों की क्षमता है। ऐसा गोदामों को बनाया गया है कि 200 गायों की क्षमता हर गोदाम में रहेगी। माननीय हमारे मंत्री जी ने विधानसभा में भी बताया कि 2.25 लाख के आसपास आज छत्तीसगढ़ में आवारा पशु हैं, और जो ये गोदाम बनाए जा रहे हैं ये 3 लाख आवारा पशुओं को यानी गायों को संरक्षित वहां पर कर सके, इस कैपेसिटी के साथ बनाए जा रहे हैं। और माननीय चंद्रशेखर जी ने जो कुछ भी कहा ना, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं। देखिए, मैं कांग्रेस की योजना की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर हमें समझना पड़ेगा कि उनकी योजना गोबर खरीदने की, उसे वर्मी कंपोस्ट बनाने की और फिर बेचने की योजना थी। अच्छी योजना थी, मगर उस योजना से गाय सड़कों पर बैठे रहेंगे या यहां पर आ जाएंगे ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं था। मगर जो गौधाम योजना है, यहां पे गोबर खरीदी से, वर्मी कंपोस्ट बनाने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये मेन टारगेट है, जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा कि जो गाय हाईवे में बैठती है वो हाईवे में ना बैठे, जो गायों की तस्करी हो रही है वो तस्करी रुके, और उस वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एक्सीडेंट रुके। इस वजह से देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन गौ जिन्हें हम माता कहते हैं उनकी रक्षा की जाए। ऐसे कई हादसे लगातार देखने को मिलते हैं, वो हादसे ना हो, सुरक्षित तरीके से उन्हें समय पे खाना मिल सके, समय पे जगह मिल सके रहने के लिए। यही हम सब अपील भी कर रहे हैं और बार बार हम सब यही बोलते हैं कि पार्टी कोई भी उससे मतलब नहीं होता है। परेशान गौ माता हो रही है, परेशान पशु हो रहा है। इस खास चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गौधाम पर अब सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है कि गौठान से गौधाम नाम परिवर्तित किया गया और उसके बाद अब दोनों पार्टियों के बीच घमासान युद्ध भी देखने को मिल रहा है। खैर, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।